और वहीं 3 नए कानूनों के लागू होने पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने न्यूज 18 से कहा कि काफी वक्त से इन कानूनों को लागू करने की तैयारी की जा रही थी। नए कानून यूपी में लागू कर दिए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस बल और अभियोजन को नए कानूनों को लेकर ट्रेनिंग दी गई है। अपराध में भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत दंड की जगह न्याय को अब भारत में भी आत्मसात कर लिया गया है। औपनिवेशिक काल जो ब्रिटेन का था उस वक्त ही भारतीय दंड संहिता आईपीसी को हटा दिया गया, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने ले ली है। बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या तैयारियां हैं, कहां तक पहुंची है? जैसा कि आप अवगत हैं, जो 3 नए कानून 2023 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे वो आज 1 जुलाई 2023 से लागू हो गए हैं और अब उन्हें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में जाना जा रहा है। और हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज करना नए कानून के तहत शुरू कर दिया है और हमारे यहाँ अमरोहा जिले में और बारादरी थाना है बरेली में, वहाँ शुरुआती जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसको हम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए भी सभी को बताया है। इस की व्यापक तैयारियां पिछले कुछ महीनों से की जा रही थी। सर्वप्रथम इसमें जो हमारे स्टाफ हैं उनको नए कानून और पुराने कानूनों के बारे में ट्रेनिंग देने की बात थी। हमारा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा सिविल पुलिस बल है। इस बीच में लोकसभा के चुनाव भी थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने विभिन्न चरणों में लोगों को ट्रेनिंग दी, जिसमें आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, हमारे जो पीपीएस ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा हमारे जितने इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे जितने सब इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे जितने भी थाने में मुंशी का कार्य करते हैं वो लोग हैं, और उसके अलावा हमारी कांस्टेबलरी है। तो सभी की ट्रेनिंग चरणबद्ध तरीके से कर दी गई है और कांस्टेबल की ट्रेनिंग हमारी कुछ लगभग 20% कांस्टेबल की तैयारी भी ट्रेनिंग अभी बची हुई है और वो भी हम 2-4-5 दिनों में संपन्न करा लेंगे। और सिर्फ हम लोगों ने ट्रेनिंग ही नहीं दी है, हम लोगों ने इस तरह के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बना रखे हैं, जिससे हम एक छोटा एग्जाम भी लेते हैं हमारे जो कर्मी हैं। और इनको जो ट्रेनिंग देते हैं वो मास्टर ट्रेनर्स हम लोगों ने भारत सरकार से जो बीपीआरएनडी है, एनसीआरबी है, विभिन्न संस्थाओं से हम लोगों ने ट्रेन करवाए थे और वहाँ पे इन चीज़ों को दिया गया है। दूसरा जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आज से देश भर में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर के सभी थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया है और इस अभियान में सीपी लक्ष्मी सिंह भी पहुंची और लोगों के साथ साथ संवाद भी किया है और जनता को कानूनों के बारे में जानकारी दी है। पहला मुकदमा सूरजपुर थाने में लिखा गया। फर्जी आईडी लगाकर जमानत करने वाले गैंग का खुलासा किया गया है। डीजीपी हेडक्वार्टर से भी शासनादेश हमें प्राप्त हुआ है। उसके अनुरूप आज प्रत्येक थाने में, प्रत्येक ऑफिस में इसके बारे में एक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह पर पब्लिक के लोगों को, विभिन्न स्टेक होल्डर, कानून के में नए क्या प्रावधान किए गए हैं, पब्लिक को इस नए कानून के लागू होने से क्या क्या सुविधा प्राप्त होगी, उनको इसके बारे में संज्ञानित कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय हम लोगों की बीएनएसएस नई संहिता लागू हो रही है, जो हमारा एविडेंस एक्ट की जगह बीएसए लागू हो रहा है, उसके बारे में भी जागरूकता फैलाई जा रही है। तो 3 नए कानून लागू करने के लिए यूपी पुलिस भी एक्शन में है। थाना, सर्किल कमिश्नरेट, जिला मुख्यालय, रेंज और जोन स्तर पर समन्वय समितियां बनाई गई हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक नोडल अफसर की अगुवाई में समन्वय समिति बनाई गई है। ये समिति नए कानून से जुड़े हर सवाल का जवाब देगी। इसके अलावा तकनीकी सेवाओं को भी अपग्रेड किया गया है।
डीजीपी मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों को नए कानून की बुकलेट दी है। हर पुलिस थाने पर नए कानून से लोगों को जागरूक कराने के लिए कार्यक्रम भी होंगे। इन कार्यक्रम के लिए लोगों को नए कानून के बारे में बताया जाएगा। बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट बांटने के निर्देश हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी नए कानून का प्रचार प्रसार करने का आदेश है। इन सब के अलावा एनसीआरबी ने नए कानून पर एनसीआरबी संकलन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर मुहैया है और इसे ऑफलाइन भी चलाया जा सकता है। तो देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो गए हैं। पुलिस लोगों को नए कानूनों की जानकारी दे रही है। बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट बांटकर नए कानूनों के बारे में बताया जा रहा है। अयोध्या और प्रयागराज में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नए कानून को लेकर जागरूक किया है। और उन चीजों को देखते हुए जिम्मेदार लोगों ने मिलकर जो हमारी कानून व्यवस्था थी उन कानून व्यवस्था में तमाम परिवर्तन किए हैं। अभी मैं और एक बड़ी खबर, हापुड़ में नहर में मिला है रिटायर्ड जज का शव। मेरठ से लापता हुए थे रिटायर्ड जज, धौलाना के देहरा नहर में ये शव मिला है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं। हापुड़ से नहर में जहां पर रिटायर्ड जज का शव मिला है और मेरठ से ही लापता हो गए थे रिटायर्ड जज, जो कि धौलाना के देहरा नहर में अब उनका शव बरामद हुआ है। काफी जांच पड़ताल की गई, छानबीन की गई, तब जाकर मेरठ से लापता हुए जज का पता हापुड़ में चला है। और ग्रेटर नोएडा में 13 दिन पहले हुई ऑटो चालक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में मृतक के ससुर और उसके भाई का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस ने के मुताबिक लड़की के पिता बुद्ध सेन और चाचा प्रधान खड़ग सिंह बेटी के लव मैरिज से नाराज होकर दामाद की हत्या करवाई थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कार और गमछा बरामद किया है, साथ ही फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और सहारनपुर से खबर, जहां पर कार और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में मासूम बच्चे की जान चली गई, जबकि 8 महीने की बच्ची समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुबारकपुर हाईवे के नजदीक की घटना है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। गाड़ी नंबर क्या है इसकी? और कासगंज से खबर है, जहां पर 3 गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हो गई है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। इनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना नरदोली मार्ग की बताई जा रही है। तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो ने पहले ही रिक्शा को टक्कर मारी। इसके बाद टक्कर लगने के बाद सामने से विक्की पर आ रहे एक शख्स भी उससे टकरा गया।